नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखेंगे टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा एक दूसरा सर्कुलेशन बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। तीसरा सर्कुलेशन मध्य असम पर स्थित है और एक चौथा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन बिहार तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, बालोद, दुर्ग, सुकमा, धमतरी, रायपुर, महासमुंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर और बस्तर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 25 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 24 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धमतरी, कांकेर, बालोद, बीजापुर, सुकमा, दुर्ग, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, नारायणपुर और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 25 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, दुर्ग, रायपुर और कोरबा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धमतरी, सुकमा, बालोद, दुर्ग, रायपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कबीरधाम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी।
देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 26 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कांकेर और सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 27 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अप्रैल यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सुकमा, कांकेर और कबीरधाम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर और सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 28 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धमतरी, जसपुर, दंतेवाड़ा और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है कोंडागांव। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें।
वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।